हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ भारत के उस ऐतिहासिक नगरी में जिसने कभी पूरे मुग़ल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया था। यह है फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश के आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक ऐसा ऐतिहासिक नगर। यहाँ पर हर पत्थर मुग़ल इतिहास की कहानी सुनाता है। 16वीं सदी में जब मुग़ल सम्राट अकबर अपने साम्राज्य को लगातार विस्तार दे रहे थे, लेकिन एक बात उन्हें बेहद परेशान करती थी, उनकी कोई संतान जीवित नहीं बचती थी। इसी चिंता के बीच अकबर ने आगरा के पास सीकरी गांव में रहने वाले महान सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती से मुलाकात की। संत ने अकबर को आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि उनका एक पुत्र प्राप्त होगा जो आगे चलकर जहांगीर बने। इस घटना से प्रभावित होकर अकबर ने 1571 ईस्वी में सीकरी में एक भव्य राजधानी बसाने का निर्णय लिया। इस एक नए नगर का नाम रखा गया था फतेहपुर, जिसका अर्थ है विजय का नगर। करीब 15 वर्षों तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। यहीं से प्रशासन चलता था, विदेशी दूत आते थे और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। धीरे धीरे पानी की कमी और उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर बढ़ते सैन्य दबाव के कारण अकबर ने राजधानी वापस आगरा और बाद में लाहौर स्थापित कर दी। आज फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक विरासत है और वर्ष 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे गाइड देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलता है, जिसकी सीढ़ियाँ लगभग 56 है, और फिर उसके साइड में ही आपको देखने को मिलता है रॉयल दरवाज़ा, और यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने गाइड किया है तो वही आपको यहाँ का मतलब सब चीज़ फ्री प्रोवाइड कराएंगे, बस आपको उन्हें 100 रुपीज़ देने हैं। उसके बाद हमने एंट्री ली थी शाही दरवाजे से। ये केवल एक प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की शाही गरिमा का प्रतीक था। यहीं से सम्राट अकबर, उनकी रानियां, राजकुमार, मंत्री और विदेशी मेहमान महल परिसर में प्रवेश करते थे। इस दरवाजे की सुरक्षा अत्यंत कड़ी रहती थी। कई स्तरों की नगरी और सैनिक पहरे के बाद भी किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। दरवाजे की बनावट इस प्रकार की गई थी कि यदि कोई शत्रु हमला करे तो उसे आसानी से रोका जा सके। आज भी इसकी विशाल दीवारें और मेहराबें उस दौर की शाही भव्यता का एहसास कराते हैं। इसके चारों तरफ आपको कमरे भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। जामा मस्जिद के पार्श्व में स्थित मदरसा मुगल काल में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक स्थान था। उस समय मदरसे में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि अरबी, फारसी, साहित्य, गणित, इतिहास और जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। सम्राट अकबर शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। फतेहपुर सीकरी में स्थापित इस मदरसे में दूर दूर से विद्यार्थी और विद्वान शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मकबरे देखने को मिल जाएंगे, जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के साइड में हैं, और कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर है। और दोस्तों, गाइड के अनुसार उन्होंने हमें बताया कि आज भी शेख सलीम चिश्ती के जो वंशज हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है और यहीं पे दफनाया जाता है। तो बाहर इस तरीके से, और अंदर भी आपको बहुत सारे मकबरे देखने को मिलेंगे। जो अंदर आपको रूम्स में देखने को मिलेंगे वो महिलाओं के मकबरे हैं, और जो बाहर आपको देखने को मिलेंगे वो पुरुषों के मकबरे हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रहस्यमयी सुरंग देखने को मिलेगी, जिसको माना जाता है कि अनारकली को यहाँ चिनवाया गया था, जो कि 2 अंग्रेज़ों ने ये बात उड़ाई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हमने एक यहाँ पे सुरंग देखी जो सीकरी से होकर लाहौर जाती है और लाहौर से फिर आगरा भी जाती है। तो आज ये सुरंग बिल्कुल बनी नहीं है, बिल्कुल अंदर से टूट चुकी है। असलियत में अनारकली को यहीं से निकाला गया था। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके के होल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही थी। ये पिछले ज़माने के एसी हुआ करते थे दोस्तों।
उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे एक अनोखी चीज़ देखेंगे। जो यहाँ की पत्थर की जालियाँ हैं वो मुग़ल शिल्पकला की उत्कृष्ट पहचान है। यहाँ पर आप किसी भी जाली से देखेंगे, जो कि मैं आपको कैमरा से दिखाने का ट्राई भी कर रही हूँ, आपको हर जाली से बुलंद दरवाज़ा सेम और पूरा दिखाई देगा, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जालियों के साइड में लगा था गेट, जो कि बहुत ही पुराना है और आज भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये सब देखने के बाद फिर हम चलते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद फ़तेहपुर सीकरी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इसका निर्माण 1571 से 1574 के बीच में हुआ था। ये भारत की सबसे विशाल ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक मानी जाती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ रूम्स अंदर देखने को मिल जाएंगे जो कि आज बंद है, जहाँ पर महिलाएं नमाज़ पढ़ती थी और बाकी बाहर पुरुष नमाज पढ़ते थे। यहाँ पर आपको 7 गेट देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में ऐसे लगते हैं कि एक से छोटा एक है, पर ये असलियत में समान है। उसके बाद आप इसका विशाल प्रांगण हज़ारों लोगों का एक साथ नमाज अदा करने की सुविधा देखता है। ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मस्जिदों की मेहराबें, नक्काशी और स्थापत्य कला मुग़ल काल की उत्कृष्ट कारीगरी का उदाहरण भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहीं से अकबर ने कई धार्मिक चर्चाओं की शुरुआत की थी और भिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया था। आप यहाँ की नक्काशी देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बीच में जो आपको एक लालटेन टाइप दिखाई दे रहा है, ये उस समय सोने चांदी हीरे का हुआ करता था, जो कि अंग्रेज़ अपने शासनकाल में यहाँ से लूट कर ले गए थे। अब हम देखेंगे वो स्थान जहाँ पर सलीम यानी जहांगीर पले बड़े थे, जहाँ पर वो रहे, उनका रहने का महल। तो आइए दोस्तों आगे हम आपको वही दिखाते हैं। जामा मस्जिद में जाने से पहले आपको ये रास्ता दिखाई देता है और यहाँ पर शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध है और यहाँ से आपको पूरा सीकरी गांव भी दिखाई देता है। और यहाँ पर वो बाउंड्री भी आपको दिखाई दे जाएगी, जो ये एक पीछे वाला एरिया महल का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक टकसाल भी दिखाई देगी जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे। उसके बाद आपको वो स्थान भी दिखाई देगा जहाँ उनके हाथी रहते थे। और फिर आपको दिखाई देगा वो महल जहाँ पर जहांगीर का पूरा बचपन बीता, जहाँ पर वो रहा करते थे। जी हाँ, ये थोड़ा दूर आपको दिखाई दे रहा है जाली में से। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, असलियत में ये काफ़ी बड़ा महल है। और ऐसा माना जाता है, माना क्या, ये सच बात भी है कि आज भी हज़रत शेख सलीम चिश्ती के वंशज यहाँ पर रहते हैं। आज भी यहाँ पर वो रहते हैं और उनकी लाशें भी यहाँ पर दफनाई जाती हैं मकबरे में। उसके बाद आप ये सब देखने के बाद इन लास्ट हम चल देते हैं जो कि यहाँ का एक सबसे पवित्र स्थान है, और वो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। वहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। यहाँ धर्म सिर्फ वो नहीं कि हम हिंदू या मुसलमान या ईसाई हैं, यहाँ पर बस प्रार्थना सुनी जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे फूल और चादर भी मिल जाएगी। आप जितनी महंगी चादर या फूल खरीदना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे एक टाइम पे कैटरीना कैफ भी आई थी, उन्होंने भी यहाँ 2.5 लाख की चादर चढ़ाई थी, ये इन्होंने हमें बताया और फ़ोटो भी दिखाई। अब हम पहुँच जाते हैं फ़तेहपुर सीकरी के सबसे पवित्र स्थान हज़रत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये दरगाह पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसकी जालियों पर की गई नक्काशी विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। यह स्वयं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। शेख सलीम चिश्ती सूफ़ी परंपरा के महान संत थे। उनकी शक्ति और मानव सेवा का कारण दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे। अकबर भी उनकी शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु सफ़ेद जाली में धागा बांधकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई इच्छा पूरी होती है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ दोबारा आते हैं उनका धन्यवाद करने।
दरगाह के भीतर का शांत वातावरण हर व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव कराता है। यहाँ पे एक छोटा गेट भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ से महिलाएं दरगाह में आया करती थी दोस्तों। यहाँ पर हमें गाइड ने बताया कि आप जितनी भी मन्नतें यहाँ मांगते हो, आप उस धागे में उतनी ही गांठ लगा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे नहीं आ पाते हो तो आप अपने जहाँ भी जिस भी स्थान पे रहते हो वहाँ पे गरीब लोगों को, कम से कम 2 लोगों को आप खाना खिला सकते हैं। ये वो छोटा दरवाज़ा है जहाँ से महिलाएं आया करती थी झुककर दरगाह में इनका दर्शन करने के लिए। और आज भी अनेक धर्मों, भिन्न भिन्न धर्मों से लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ एक फ़ोटो देखने को मिलेगा जो हमेशा यहाँ इनकी नमाज के टाइम पर या फिर बहुत बड़े बड़े फंक्शंस पर यहाँ पे अच्छी तरह सजाया गया था। उसके बाद बाहर आपको यहाँ मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे गाने वाले होते हैं, वो मतलब अपना गाना यहाँ पे गाते हैं शेख सलीम चिश्ती जी के लिए। और उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलोगे यहाँ पे आपको एक अगरबत्ती दी जाएगी जो कि आप यहाँ एक छोटा मकबरा बना हुआ है उसमें जाके ये धूप बत्ती आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछने के बाद हमें पता चला कि ये जो था ये सलीम चिश्ती की पोती का है, उनका मकबरा ये है। यहाँ पर उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसके बाद दरगाह के सामने और मस्जिद के सामने आपको बीचों बीच एक पुल देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जहाँ पे पानी आज भी भरा हुआ है। इसका पानी हमेशा थोड़ा ग्रीन होता है क्योंकि यहाँ से सारी इमारत का पानी भी इसमें इकट्ठा होता है। यहाँ पे हम अपने हाथ पैर धो के दरगाह या मस्जिद में जा सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बुलंद दरवाज़ा। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू भी हो सकती है और एंड भी हो सकती है क्योंकि हमने अपनी यात्रा रॉयल दरवाजे से स्टार्ट की थी, इसीलिए हमने अपनी जो यात्रा एंड की थी वो बुलंद दरवाजे से की थी। तो दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने 1601 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में कराया था। ये 54 मीटर ऊंचा यानी 176 फीट ऊंचा है और विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। यहाँ आपको गेटों पे आपको हॉर्सेस के पैर के निशान देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोग अपने हॉर्सेस के लिए प्रे करते थे, अगर वो ठीक हो जाते थे तो वो मार्केट से लाकर यहाँ पे ये इस दरवाजे को उनके पैर का निशान भेंट करते थे। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये दरवाज़ा मुग़ल वास्तु का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये दरवाजे का निर्माण ही इसलिए करवाया गया था क्योंकि उन्होंने गुजरात पर विजय पाई थी। इसके मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें और फ़ारसी भाषा में उल्लेख अंकित है। विशाल सीढ़ियाँ और भव्य प्रवेश द्वार हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ से आपको पूरा गांव देखने को मिलेगा और सामने जो आपको ये देखने को मिल रहा है ये थे हमाम। यहाँ पे शाही महिला नहाकर तुरंत ही दरगाह के लिए जाती थी और आपको यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की बाउंड्री भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों क्या आप पहले फतेहपुर सीकरी गए हैं, और अगर गए हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी जोधाबाई के महल के बारे में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ गाइज़।